नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। 20 में क्या बोला बेटा, ए कार गोज ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, द स्पीड इंक्रीजिंग एट ए रेट dv by dt and that is equal to a, the friction coefficient between the road and the tire is mu। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, मतलब कोई भी बैंकिंग आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मान लेता हूँ मैं, इस तरह से एक सर्कुलर रेडियस है आर, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया है क्या, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मतलब v इज इंक्रीजिंग। तो v कब इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसके पास। और उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी देती है, a। ये जो a दिया ना dv by dt, ये इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। और एक और कौन सा एक्सेलरेशन होता है, तो दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो होता ही है। तो जब ये कार मान लो स्किड कर रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अब सब कुछ हॉरिजॉन्टल सेटअप है। तो यहाँ पे अब जिम्मेदारी सिर्फ किसके पास है, फ्रिक्शन के पास है, क्योंकि बैंकिंग रहता तो नॉर्मल भी आता, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल तो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है एंड एमजी क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एन इक्वल टू तो एमजी होगा। तो एन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, और भी यहाँ पे कुछ देखते हैं सिचुएशन। अब यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन दो है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक तो एसी हो गया और एक कौन सा हो गया, एटी हो गया, है ना। दैट मीन्स एटी इक्वल टू व्हाट, ए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, तो नेट एक्सेलरेशन ये इधर की तरफ होगा। सो दिस इज व्हाट, ए नेट, टोटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। इसके पहले अभी तक जितने भी सवाल किए थे उसमें क्या था कि अभी तक एससी वर्मा में अभी जितने भी सवाल किए थे हम लोगों ने, तो उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सा आ रहा था, तो सेंट्रीपिटल आ रहा था, है ना, और कोई इसमें नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, स्पीड भी चेंज कर रहा है, तो टेंजेंशियल भी आ गया। इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ। तो एक्सेलरेशन आता कहाँ से, तो सर एक्सेलरेशन के लिए तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए, इधर एक्सेलरेशन उधर। तो अब नेट फोर्स इधर लगना चाहिए। अब देखते हैं फोर्सेस में कौन कौन सा लग सकता है। एक तो एन लग रहा है, एक एम लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है। जहाँ पे एन और एम का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रहा है। और फोर्स चाहिए हमको कहाँ पे, ये वाला जो फोर्स चाहिए वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चाहिए। तो अब बचा सिर्फ फ्रिक्शन ही। इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन ही लगेगा इधर इस डायरेक्शन में, ये जो दिया है, तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कितना अच्छा है, मतलब ये सवाल। फ्रिक्शन जो यहाँ पे है, वो फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट हो जाएगा बेटा। ये अगर मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे यार। कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे सर, ये हो गया बेटा टोटल फ्रिक्शन, और अगर स्किडिंग की बात करेंगे तो लिमिटिंग लगा दूंगा मैं, है ना, तो म्यू इंटू एन लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर थीटा है तो एक तो कंपोनेंट इधर वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देखो एफ साइन थीटा जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स ये स्पीड बढ़ाएगा, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट स्पीड बढ़ाएगा एंड फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही सारा कुछ कर रहा है। और रियल लाइफ में भी ये होता है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, तो कार अगर चल रही है, तो कार कैसे चल रही है, ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन के हेल्प से चल रही है। तो नेट फ्रिक्शन जो उस पर लग रहा होगा कार पे, वो किधर लग रहा होगा, अगर कार आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो नेट फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा। अगर कार स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो स्पीड कम हो रहा है, तो इसका मतलब नेट फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, बाय ब्रेकिंग सिस्टम या कुछ कैसे भी करके स्पीड अगर कम कर रहा होता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम स्किडिंग की बात करें तो एफ कॉस थीटा जो होगा, सबसे पहले तो एफ कॉस थीटा पहले मैं क्या लिख देता हूँ, एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एंड लिमिटिंग कंडीशन के लिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितना है, एम जी, एंड ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, जितना सही चल सकता है। अगर इससे ज़्यादा चलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया वी मैक्स। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि वी की जो
वैल्यू है जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, वी मैक्स जो हो सकती है मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू कितनी हो सकती है, अंडर म्यू जी आर, एंड ये हो सकती है आपका कितना, कॉस थीटा। तो म्यू जी आर कॉस थीटा। मगर आपसे यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तो बेटा म्यू दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ और एक ए दिया हुआ है, थीटा कहीं पे मेंशन नहीं किया बेटा। अब थीटा ये एंगल ऑफ बैंकिंग मत समझ लेना। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा पे हमने यहाँ पे ये माना है कि नेट फ्रिक्शन और सेंट्रल लाइन के बीच जो एंगल है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। तो थीटा को कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। तो अब थीटा के लिए कहाँ से निकाला जा सकता है, एक तो ये टेंजेंशियल वाला है, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। तो टेंजेंशियल में क्या लिखूंगा बेटा, एफ साइन थीटा, टेंजेंशियल में भी एक ही फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एम इंटू ए, एंड ए की जगह पे क्या होगा, ए टेंजेंशियल, ठीक, ए टेंजेंशियल ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बाई ए, एम ए बाई एफ, एफ की जगह पे तो म्यू इंटू एन, और एन की जगह पे क्या है, एम जी। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई म्यू जी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, कॉस थीटा अननोन है, तो यहाँ से आप लिखो कॉस थीटा, क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी। ये वैल्यू रख दो आप यहाँ पे। तो वी मैक्सिमम जो हो जाएगा जहाँ तक ये चल सकता है सेफली, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, कॉस थीटा की जगह पे अंडर रूट फिर से म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू जी, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिलेशन, यहाँ से आ जाएगा वी मैक्स इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूँ, वी मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो दो दो रूट है ना, तो अगर मैं क्या करता हूँ, आर को एक रूट से बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, या दो दो रूट है तो मैं पूरे की पावर, क्योंकि आंसर में दिया बेटा कुछ पावर 1/4 करके दिया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि आंसर मैच कर जाए। ऐसे इसको अभी यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अंडर रूट आर, अंडर रूट क्या है ये, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये डबल रूट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी मैक्स इक्वल टू आर की पावर 1/2 एंड म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 1/4। एक तो ऐसे लिख सकता हूँ, या अगर ओवरऑल पावर करना चाहता हूँ 4, तो क्या होगा, तो ओवरऑल अगर पावर 4 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अंदर चला जाएगा तो इसको हम लोग आर स्क्वायर लिख देते हैं। आर स्क्वायर क्यों लिखा, अब चेक कर लो यहाँ पे, अगर बाहर निकालोगे तो मुझे जो एक्सप्रेशन था वो आना चाहिए। तो आर स्क्वायर को अगर आप बाहर करोगे तो देखो पावर 1/4 है, तो आर स्क्वायर को अगर आप बाहर करोगे तो पावर 1/4 के साथ बाहर आएगा। तो ये देख लो आर की पावर कितना आ गया, 1/2, जो कि यही था एक्सप्रेशन यहाँ। तो इसका मतलब इसको अगर अंदर ले जाओगे आप तो सिंपली ये उल्टा मल्टीप्लाई कर लो आप 1/4 को, है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।